जंगल का सबसे ठंडा सबसे मीठा जूस। जो भी पीने आएगा कर दूंगा इसको खुश। ऐसी गर्मी में ठंडा ठा जूस कहीं और नहीं मिलेगा। सब पक्षी अपनी अपनी बारी का इंतजार करो, हमारी रेहड़ी पर कभी जूस खत्म नहीं होता। क्योंकि हमारे पास जूस कम और पानी ज्यादा होता है। हम ऐसे ही जूस में पानी मिला मिला कर बेचते रहे तो जल्द ही जंगल के अमीर तरीन पक्षी बन जाएंगे। मम्मा मम्मा, बहुत प्यास लगी है, मेरा गला बिल्कुल सूख गया है। हाँ मम्मा, मेरा भी, मैं मजीद नहीं चल सकती, मुझे जूस चाहिए वरना मैं बेहोश हो जाऊंगी। इस वक्त मेरे पास जूस खरीदने के पैसे नहीं हैं। मम्मा, आप कालू और गोरी से उधार ले ले। अच्छा मेरे बच्चों, मैं कोशिश करती हूँ, चलो इनके पास चलते हैं। कालू भाई, गोरी बहन, मेरे बच्चों को बहुत प्यास लगी है, क्या आप इन्हें थोड़ा सा जूस दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 2 सिक्के दो और ठंडा ठंडा जूस पियो और मजे करो। आज मेरे पास सिक्के नहीं है, मैं कल दे दूंगी। देखो गोरी, यहाँ एक भिखारिन उठकर चली आई है, वो भी अपने बच्चों के साथ। सुन भिखारिन, हम यहाँ मुफ्त में जूस नहीं देते, चल हट यहाँ से और भाग जाओ अपने बच्चों को लेकर। कालू भाई, जूस नहीं देना तो ना दो, लेकिन बदतमीजी तो ना करो। चलो बच्चों, यहाँ से चलते हैं। रुको, बात सुनो एक मिनट, तुम्हें मैं जूस दूंगी। अगर वाकई तुम्हें जूस चाहिए तो हमारे गन्ने के खेत में बहुत काम पड़ा है, जाओ वहाँ जाकर सारा दिन काम करो। हाँ, सारा दिन हमारे खेत में पसीना बहाओ, सुबह से शाम तक काम करो, फिर आना। ठीक है, मैं अपने बच्चों के लिए काम करूंगी। हाँ, अच्छी बात है, चलो हमारे साथ और सारे गन्ने काट कर लाओ। ठीक है, चलो। ये सारे गन्ने तुमने काटने हैं और जल्दी से काम को खत्म करना है और ठीक से काम करना है, वरना जूस नहीं मिलेगा। कालू कौवा रानो को हुक्म देकर चला जाता है और रानो अपने बच्चों के लिए सारा दिन गन्ने के खेत में काम करती है, जबकि रानो के बच्चे एक दरख्त के नीचे बैठकर खेलते हैं। मम्मा बहुत मेहनत कर रही है, वो कभी थकती नहीं क्या? हाँ, मम्मा कहती है वो कभी नहीं थकती। मम्मा भी थकती है, लेकिन वो हमें नहीं बताती। रानो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके काम करती है, फिर बहुत थक जाती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए मेहनत जारी रखती है और आखिरकार काम मुकम्मल करके अपने बच्चों के साथ वापस कालू के पास आती है। कालू भाई, मैंने सारा काम मुकम्मल कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। अब बराही मेहरबानी मेरे बच्चों के लिए जूस दे दें। ले पकड़ एक गिलास, तेरे काम का इनाम। सिर्फ एक गिलास? कम से कम 2 गिलास तो दे दो। यही एक ही गिलास है, इसे ही आपस में बांट लो। ये क्या? ये तो सिर्फ पानी है। तो क्या शहद देना था तुझे? तूने सिर्फ मजदूरी की है, कोई सोने के कान नहीं खोदी। अब चल भाग यहाँ से, हमारा वक्त जाया मत कर। भागो यहाँ से भिखारिन, आइंदा हमारे खेत या हमारी रेहड़ी के पास भी मत भटकना, तुम जैसे गरीबों का यहाँ कोई काम नहीं। रानो को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने बर्दाश्त किया और वहाँ से चली गई। कालू और गोरी ने अच्छा नहीं किया, कल मैं खुद जंगल से असली गन्ना लेकर आऊंगी। अपने बच्चों के लिए मैं खुद अपने हाथों से असली जूस बनाऊंगी। अगले दिन सुबह रानो जंगल में गन्ना ढूंढने निकल जाती है। वो जंगल के उस हिस्से में जाती है जहाँ आज तक कोई नहीं गया था। वहाँ उसे एक चमकता हुआ गन्ना मिलता है। अरे वाह, ये तो शानदार है, मैंने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत और चमकदार गन्ना नहीं देखा। ये कितना ताजा और मीठा लग रहा है। रानो जैसे ही गन्ने को काटने लगती है तो गन्ना बोलने लगता है। रुको नेक दिल चिड़िया, मुझे मत काटो, मैं एक जादुई गन्ना हूँ। मैंने तुम्हारी मेहनत को देखा है,
मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ 3 इच्छाएं, इसलिए अपनी तीनों इच्छाएं सोच समझकर बताना। जादुई गन्ना और 3 इच्छाएं। रानो एक लम्हे के लिए सोचती है। उसके जहन में सबसे पहले अपने बच्चों का ख्याल आता है, फिर कालू की बेइज्जती याद आती है और फिर वे सोचती है कि कालू पूरे जंगल को जूस के नाम पर पानी पिला रहा है, तो वो जंगल के पक्षियों का सोचती है। मेरी पहली इच्छा है कि मेरा अपना एक बहुत बड़ा और कामयाब जूस का व्यापार हो, जहां असली और खालिश जूस बनाकर जंगल के पक्षियों की खिदमत कर पाऊं। लो, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाती है। वाह, ये तो कमाल हो गया। अब अपनी दूसरी इच्छा बोलो। मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरे पास कभी भी खालिश और मीठे जूस की कमी ना हो, ताकि कोई नन्हा और गरीब पक्षी कभी भी प्यासा ना रहे। तुम्हारी इच्छा पूरी की जाती है। तुम्हारे जूस की जादुई टैंकी जूस से भर गई है और कभी भी खत्म नहीं होगी। और मैं अपनी तीसरी इच्छा सोच कर बताऊंगी, तब तक तुम मेरे साथ रहो। कुछ दिनों के बाद रानो का खालिश गन्ने का जूस पूरे जंगल में मशहूर हो गया। हर पक्षी रानो चिड़िया के जूस के गुण गाने लगा। रानो का जूस असली है। रानो का जूस इतना मीठा और ताजा था कि जो एक बार पीता वो बार बार आता। अरे वाह, ऐसा मजेदार जूस मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पिया। ये तो दिल खुश कर देता है। ये सिर्फ जूस नहीं है, ये तो रानो की मोहब्बत से बना है। मम्मा, हमारा जूस सबसे अच्छा है। हाँ मम्मा, सब कितने खुश हैं। रानो के जूस के कारण कालू और गोरी का जूस बिकना बंद हो गया। कालू और गोरी बहुत परेशान थे। तुम्हारा जूस तो बिल्कुल बकवास है, सिर्फ पानी ही पानी है। रानो का जूस पीकर देखो, फिर मालूम होगा असली जूस क्या होता है। जाओ जाओ यहाँ से। कालू रानो तो इतनी करीब थी, हमसे एक गिलास जूस उधार मांगने आई थी। अब उसने इतना जूस कहाँ से ले लिया? ये सब उस रानो चिड़िया की चाल है। उसने कोई जादू किया है। हम तो गरीब हो गए। कालू, कुछ करो। आज रात में उस चिड़िया को सबक सिखाऊंगा। आज मैं उस रानो का कारोबार हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। हाँ, जब उसका जूस पीने के काबिल नहीं रहेगा तो सब हमारे पास ही आएंगे। कालू रानो के जूस की टंकी का ढक्कन खोलकर उसमें बहुत सारी मिट्टी डाल देता है। अब सुबह सारे पक्षी मिट्टी वाला जूस पिएंगे और रानो का बिजनेस मिट्टी में मिल जाएगा। चलो अब चलते हैं। अगली सुबह रानो अपनी रेहड़ी पर आती है तो जूस की टंकी में मिट्टी देखकर घबरा जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? सारा जूस तो मिट्टी से भरा पड़ा है। फिक्र न करो दोस्त, तुम्हारी तीसरी इच्छा रहती है। कहो तो मैं जादू से सब ठीक कर देता हूँ। हाँ जादुई गन्ने, मेरी ख्वाहिश है कि सब ठीक कर दो। गन्ना जादू करता है और पलक झपकते ही टैंकी से सारी मिट्टी गायब हो जाती है और जूस पहले से भी ज्यादा ताजा और चमकदार हो जाता है। अरे वाह, ये तो सब ठीक हो गया। शुक्रिया जादुई गन्ने, तुमने मेरी मदद की। कालू और गोरी छुपकर रानो के जादुई गन्ने को देख रहे थे। जब उन्होंने गन्ने का जादू देखा तो वो हैरान रह गए। ये तो जादुई गन्ने ने सब दोबारा से ठीक कर दिया और हमारा प्लान फेल हो गया। लगता है ये सारा पैसा और कारोबार रानो ने इस गन्ने के जादू से बनाया है। तो फिर देर किस बात की है? इसे चुरा लेते हैं। अगर ये गन्ना हमारे पास आ गया तो हम पूरे जंगल के बादशाह बन जाएंगे। ठीक कहती हो तुम गोरी, आज रात इसका काम तमाम करते हैं। रात को कालू और गोरी चोरी छुपे रानो के घर आते हैं। वहाँ अंदर घुसकर वहाँ से जादुई गन्ने को चोरी कर लेते हैं। अब मैं रानो को तबाह कर दूंगा और पूरे जंगल का सबसे अमीर परिंदा बन जाऊंगा। जल्दी करो, इस गन्ने से जादुई इच्छाएं पूरी करो। जादुई गन्ने, क्या तुम सुन रहे हो? जी मैं सुन रहा हूँ। मेरी पहली ख्वाहिश है कि रानो का जूस का कारोबार फौरन बंद हो जाए।
ये तुम ठीक नहीं कर रहे। लालच और जलन अच्छी चीज नहीं है। तुम हमारी इच्छाएं पूरी करो, अपना ज्ञान मत फैलाओ। तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी गई है। रानो का कारोबार बंद कर दिया है। मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि सारा कारोबार मेरे पास आ जाए और मेरी दुकान पर ग्राहकों की लाइनें लग जाएं। कल से तुम्हारी दुकान पर रश होगा। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि बादशाह तोते का सारा खजाना मुझे मिल जाए। मैं सुंदरवन का सबसे अमीर पक्षी बनना चाहता हूँ। जैसे ही कालू अपनी तीसरी इच्छा करता है, उसका घर खजाने से भर जाता है। हम अमीर हो गए गौरी। इस जादुई गन्ने से हम और खजाने भी मंगवाएंगे। पता लगाओ मेरा खजाना किसने चोरी किया। बादशाह सलामत, हमारे जासूस पक्षियों ने इतला दी है कि आपका खजाना कालू कौवे के घर पर मौजूद है। तुम फिर बैठे क्या कर रहे हो? मुझे खुद उस लालची कौवे को जाकर देखना है। बादशाह सलामत, हम पकड़ कर उसे दरबार में पेश करते हैं। नहीं, मुझे खुद जाकर देखना है। कालू, तुमने क्या सोचकर मेरा खजाना चुराया? वो बादशाह सलामत, मैंने कुछ नहीं चुराया। ये तो इस जादुई गन्ने ने लाकर मुझे दे दिया। नहीं जनाब, इसने ये खजाना चोरी करने की इच्छा की। जादुई गन्ने, मेरी ख्वाहिश है कि इन सब से मुझे बचाया जाए। सूरी कालू, तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं और तुम्हारी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी है और लालच का अंजाम बुरा होता है। तुम दोनों ने पहले रानो के साथ बुरा किया, फिर उसका जादुई गन्ना भी चुराया। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बचाओ बचाओ, जादुई गन्ने, हमारी मदद करो। लालची लोगों का यही अंजाम होता है। मैं अपनी दोस्त रानो के पास वापस जा रहा हूँ। शुक्रिया मेरे प्यारे जादुई गन्ने। इन दोनों को पकड़कर जेल में बंद कर दो। इस तरह लालच का अंजाम कालू और गोरी को कैद की सूरत में मिलता है, जबकि रानो और जादुई गन्ने ने मिलकर पूरे सुंदरवन जंगल में सब पक्षियों को मुफ्त में जूस पिलाना शुरू कर दिया।